Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahajani Aura. Now in last class we complete rational number chapter, right? Now today we start as exponent. So see here, what is exponent? तो 2 into 2 into 2 into 2 है समझो, right? तो कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 टाइम्स है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2 into 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16, right? Or in exponent notification, right? Or notation, तो see here 1 2 3 4, तो 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, तो 2 राइज टू 4 और 2 रेज टू 4, तो एक्सपोनेंट और इसी को ही हम पावर और इसी को ही हम इंडेक्स कहते हैं, राइट? तो सी हियर 2 इज द बेस एंड 4 इज द पावर, तो 2 is to 4 मीन्स 2 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. सपोज 3 into 3 into 3 है समझो, राइट? तो 3 into 3 into 3 कैन बी रिटन एज 3 raised to 3, और 3 3s are 9, 9 3s are 27, right? तो 3 raised to 3, here 3 is the base and this is the power or exponent or index, right? Suppose 2 into 2 into 2 into 2 into 2 है समझो, तो देखो सभी 2 है, राइट? सेम नंबर से मोर टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो कितने टाइम्स है? ओनली 2 लिखना है हमें. 1 2 3 4 5, तो 2 raised to 5, 2 के ऊपर 5 लिखना है, right? तो 2 is the base and 5 is the power or exponent or index, right? तो इस तरह से आपको लिखने के लिए आना चाहिए, right? Suppose 3 raised to 2 है समझो, right? तो इसे हम जब 2 रहेगा कोई भी नंबर रख दो, और x raised to 2 है समझो, इस 2 जो पावर 2 रहेगा उसे हम स्क्वायर कहते हैं, राइट? एक्स क्यूब है, तो जो पावर 3 रहा है तो इसे हम क्यूब कहते हैं, राइट? एक्स रेज टू 4 रहा तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, राइट? तो इस तरह से कंटिन्यू नंबर्स आते हैं, राइट? सपोज -2 इंटू -2 इंटू -2 है, राइट? तो इसे कैसे लिखेंगे आप, राइट? तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस माइनस 2 raised to 3, ऐसे भी लिखे तो आता है, राइट? तो सी हियर 2 is the base and 5 is the power or index, right? अब यहां देखो, एक नोट करो आप, राइट? सपोज -a raised to, तो एनी ऑड नंबर रहा समझो, ऑड बोले तो 1 3 5, तो इसका आंसर -a होगा, राइट? आप देखो एक बार, राइट? -2 है समझो, -2 रेज टू ऑड 3 रखता हूं मैं, तो इसका आंसर माइनस में ही आता है. -2 इंटू -2 इंटू -2, राइट? तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, राइट? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो -8 आपका आंसर होगा. ऑड नंबर रहा तो, राइट? इवन नंबर रहा तो, राइट? अब देखो -2 raised to 4 है समझो, इवन नंबर सार 2 4 6 8 है, राइट? तो सपोज इस बेस के ऊपर, राइट, बेस में माइनस रहा, राइट,
तो जो पावर और एक्सपोनेंट और या तो इवन नंबर रहे, राइट, पॉजिटिव और इवन नंबर रहे, तो उसे हम ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप देखो यहां -2⁴ है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 एक्सपांडेड फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इसे, राइट। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, राइट, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, राइट। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो +16 इज द आंसर, राइट। तो नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल करेंगे हम। तो सी है सॉल्व एग्जांपल देखेंगे, आपके बुक में है, देखो, राइट। इवालुएट तो ऐसे क्वेश्चन आने के बाद कैसे सॉल्व करना है वो देखो। -8⁻², राइट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, राइट, इट इज इन द एक्सपोनेंट फॉर्म, तो इसे हमें क्या करना है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। -8 इंटू -8, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 8 64। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इसमें का 6³ है, राइट। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 6 216 इज द आंसर, राइट। 216 इज द आंसर। ऐसे इवालुएट बोले तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख के उसे मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, राइट। अब ओनली नंबर दे उसे हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो बोल के बोले, तो कैसे लिखेंगे आप, राइट। तो सी हियर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म में जब ओनली नंबर देने के बाद आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो बोले समझो, तो आप कैसे लिखेंगे, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप करके इसे आप लिख सकते हैं। देखो 125 है, तो 125, राइट। तो 5 है, तो 5 के टेबल से वो डिवाइड होता है, राइट। देखो 5 2 10 रिमेन्स 2, तो कितना होगा, 25 रिमेन्स, राइट। 5 5 25, अगेन 5 5 अगेन 5 1 5, राइट। तो कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो 1 2 3 मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5, वी कैन राइट एज 5, कितने टाइम्स है, 1 2 3, 5⁻3। इस तरह से आपको लिखने के लिए आना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इवालुएट। तो सॉल्व एग्जांपल में जितने भी क्वेश्चन है वो एक बार देख लेने के बाद आपका एक्सरसाइज इजी से जाएगा, राइट। एग्जांपल नंबर 3, इवालुएट 3⁴ माइनस 2⁵। तो इवालुएट बोले तो इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। तो आप मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 माइनस 2 2 4, 4 2 8, तो 81 माइनस 8 इज इक्वल टू 73, राइट। तो इस तरह से आपको इवालुएट करने के लिए आना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट फोर्थ सॉल्व एग्जांपल में फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे,
राइट. Find the value of x. Find the value of x. Right? The given 5x is equal to 625. Right? तो ऐसे देने के बाद तो जो 625 है उसे आपको फर्स्ट एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए आना चाहिए. राइट. तो कैसे लिखेंगे उसे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लिखेंगे. तो यहां देखो बेस सेम है तो इसका भी बेस हमें सेम करना है. राइट. तो 5 से करेंगे. 5 1 जा 5. राइट. रिमेन्स 1 तो 12. 5 2 जा रिमेन्स 2. 5 5 जा अगेन 5 से करो. 5 2 जा 10 रिमेन्स 2 तो 25 होता है. राइट. 5 5 जा नेक्स्ट 5 से करो और 5 से करो. राइट. तो 625 को हम 5x एज इट इज लिखना है. 625 को हम 1 2 3 4 तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. राइट. 5x इज इक्वल टू कितने टाइम्स है 5? 4 टाइम्स है. 5/4. इफ द बेसेस आर सेम देन राइट द ओनली पावर्स. तो x इज इक्वल टू 4. इस तरह से आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए. राइट. तो नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज. Exercise 5.1. Write the base and the first question. Write the base and exponent of each of the following. राइट. तो ओनली हमें जो गिवन प्रॉब्लम दी है सो है एक्सपोनेंट फॉर्म में, उसमें के हमें बेस एज वेल एज पावर जो है वो लिखना है. राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन 2/4 तो लिखो यहां बेस इज 2 and exponent is 4. Second question -10/10. राइट. तो यहां लिखो बेस इज -10 तो जो माइनस रहेगा तो माइनस ही लिखना है. राइट. एंड एक्सपोनेंट तो एक्सपोनेंट क्या है? +10 है तो ओनली 10 लिखो. राइट. तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम आप ही लिखो. राइट. तो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन write in exponential notation. तो एक्सपोनेंट नोटेशन में हमें लिखना है. राइट. तो सी है फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और 5. राइट. तो इसे एक्सपोनेंट नोटेशन में हमें लिखना है. तो नोटेशन बोले तो सिंबल में लिखना है. राइट. तो बेसिस तो सेम लिखना है 5. राइट. अब 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है वो लिखना है. 1 2 3 4 5 5/5. तो सेकंड क्वेश्चन देखो इसका -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4. राइट. तो देखो तो -4 बेस लिखना है तो कितने टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स है. राइट.
तो सी है बेस इज 5 एंड एक्सपोनेंट और पावर और इंडेक्स इज 5, राइट। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप ही लिखो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, express each of the following as product of power of their prime factor, right। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज 405, राइट। तो ये कंप्लीटली एक ही नंबर नहीं आएगा, इसमें प्रोडक्ट आएंगे। तो देखो मैं दिखाता हूं कैसे करना है। 405 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो फर्स्ट इसे, राइट। तो 5 है तो 5 से करेंगे, राइट। तो सी है 5 8 जा, राइट, 5 8 जा 40 एंड नेक्स्ट इज 5 1 जा 5। तो 81 5 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल से करता हूं, राइट। 3 2 जा रिमेन्स 2, 3 7 जा अगेन 3 9 जा अगेन 3 3 जा अगेन 3 1 जा 3, राइट। तो इसे हम 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो 5 इंटू 1 2 3 4, तो 3⁴। तो ऐसे प्रोडक्ट में लिखना है। तो फर्स्ट हम सॉल्व किए थे, ओनली 1 एक्सपोनेंट नोटेशन आ रहा था, राइट। तो इसमें प्रोडक्ट आएंगे, राइट। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कीजिए, राइट। नेक्स्ट वी गो टू फोर्थ क्वेश्चन। तो इवैल्यूएट तो उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, -3⁵2 इंटू -2⁵2, राइट। तो इसे सॉल्व करना है इवैल्यूएट बोले तो -3 इंटू -3 इंटू -2 इंटू -2, राइट। माइनस इंटू माइनस प्लस 3 3 जा 9 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 जा 4। तो दोनों प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस 9 4 जा 36। तो 36 इज द आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, -1⁵82 इंटू 5⁵3 है, राइट। तो सी है 82 है तो 82 इज ए इवन नंबर, इवन नंबर रहा तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस होगा, राइट। तो 1 को आप कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है। तो 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 इंटू 1 इज इक्वल टू 125। तो इसका वैल्यू -1⁵82। तो -1 को 82 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 1 नहीं आता है, क्यों? 82 इज द इवन नंबर, राइट। मैंने आपको दिखाया है इवन नंबर 2 4 6 इस पावर में रहने के बाद ये जो बेस में माइनस रहता है वो आंसर प्लस में आता है, राइट। तो 125 इज द
आंसर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए, 6⁻³ प्लस -3⁻² माइनस -1⁸8, राइट। तो सी है 6⁻³ तो 6⁻³ मल्टीप्लाई करना है हमें 6 टाइम्स, 6 को 3 टाइम्स, तो 3 स्क्वायर, तो 3 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -1⁸8, राइट। तो मैंने अभी बताया है आपको यहाँ ऊपर, तो 8 इज ऑल्सो इवन नंबर, तो इसका वैल्यू क्या होगा, +1 होगा, राइट। तो 6 6 36, 6 216 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 9 -1, तो ऐड करो 225 -1, तो 224 इज द आंसर, राइट। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू 5th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो देखो 5th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x find the value of x, right। तो see here 8x is equal to 512 है, राइट। तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ 8 है तो इसे भी 8 बनाओ, नहीं बोले तो इसे 2⁻² के पावर में बना के इसको भी 2 से कर सकते हैं, तो मैं 8 ही बना के आपको दिखाता हूं, राइट। तो 8 6 8 48, राइट। 8 6 48 रिमेन्स 3, राइट। तो रिमेन्स 3 32 होता है, 8 4 32, नेक्स्ट 8 8 नेक्स्ट 8 1 8, राइट। तो 8⁻x is equal to 8 into 8 into 8. 8⁻x is equal to 8 cube. If bases are same, then take only exponent. Therefore, the value of x is equal to 3. थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो माइनस से देखो सेकेंड -7⁻x है, तो उसको भी -343 को 7 से डिवाइड करके आप कर सकते हैं, राइट। तो 4x 256 है, तो 256 को हमें क्या करना है, 4 के पावर में चेंज करना है, राइट। तो सी है 4 5 20, 4 6 24, तो रिमेन्स 1 4 4 again 4 16 again 4 4 again 4 1 4, right। तो 4x 4⁻x 4 into 4 into 4 into 4, तो 4⁻x, तो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, राइट। द बेसेस आर सेम, देन टेक ओनली एक्सपोनेंट, x is equal to 4, राइट। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वी गो टू 6th क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। तो सी -1⁻100 into -1⁻25 is equal to how much, राइट। तो सी है 100 क्या है, इवन नंबर है, और 25 क्या है, ऑड नंबर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और इसका वैल्यू -1 होगा, राइट। तो यहाँ कोई नंबर नहीं तो प्लस रहता है, प्लस इंटू माइनस, -1 into 1 is 1, तो -1 is the answer,
राइट। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करो, राइट। नेक्स्ट वी गो टू कंपेयर द फॉलोइंग, 7th क्वेश्चन। Compare the following. Compare the following using greater than, less than, or equal to sign. तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें का 2 into 3 raised to 2, 3 into 2 raised to 2, राइट। तो हमें ग्रेटर देन या इक्वल है या लेस देन है वो साइन हमें लिखना है, राइट। तो इसे फर्स्ट सॉल्व करो। 2 into 3 into 3, तो 3 into 2 into 2, राइट। 2 3 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 18 इज ग्रेटर देन 12, तो आप यहां साइन लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट वी गो टू पावर ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट बीट इज पावर ऑफ रैशनल नंबर। पावर ऑफ rational numbers. Next bit is power of rational numbers. So see here, suppose x by y raised to m है समझो, राइट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? x raised to m डिवाइडेड बाय y raised to m। अब यहां देखो 2 by 3 raised to 2 है समझो, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 2 raised to 2 डिवाइडेड बाय 3 raised to 3। इवाल्युएट बोले तो इसे को ही सॉल्व करना है। 2 into 2, 3 into 3, तो 4 by 9 इज द इवाल्युएट आंसर, राइट। Rational numbers means the numbers are in the form of p by q, where q is not equal to 0. तो evaluate, first solve example, evaluate 7 by 2 whole square, राइट। evaluate करना है तो इसे हम फर्स्ट 7 by 2 2 raised to 2 लिखना है, उसके बाद 7 into 7 डिवाइडेड बाय 4 into 4, 7 7 जा 49, 4 4 जा 6, सॉरी 2 into 2 लिखना है यहाँ, 2 2 जा 4। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल का, इवाल्युएट बोले तो ऐसे करना है, राइट। express in power notation और एक्सपोनेंट नोटेशन में हमें चेंज करना है दिए नंबर को। तो सेम वहां सिंगल कर देते, यहाँ फ्रैक्शन में रहेंगे, उसे चेंज करना है, राइट। तो 343 by 8 है, तो इसे हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है, राइट। तो देखो कैसे करते हैं। 343 है और 8 है, तो 343 को 7 से करो, राइट। तो 7 4 जा 48, तो 6 रिमेन्स 49, राइट। 7 7 जा 7 1 जा 7, राइट। तो इसे हम 7 into 7 into 7 डिवाइडेड बाय 2 into 2 into 2, राइट। 8 को तो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, राइट।
तो देखो 7^3 2^3, तो इसे हम 7/2^3 लिख सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट पार्ट विल बी कंटिन्यूइंग नेक्स्ट क्लास। ओके, डू होमवर्क। थैंक यू।